हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अपने अपने घर में ठीक है। सो मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त रुम्पा और मैं आज आई हूँ कुछ स्टोरीज शेयर करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ स्टोरीज़ जो है आपके साथ जो है शेयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टोरीज़ जो है शेयर करना। तो आज का जो स्टोरीज़ है, मैं कुछ स्कूल लाइफ के बारे में स्टोरीज़ जो है आपको बताना चाहूँगी। तो सरस्वती पूजा जो है सभी के स्कूल में होता है। तो इस दिन पे हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होता है, मतलब लगता है कि कब सरस्वती पूजा आएगा और हम लोग साड़ी पहन के निकलेंगे और स्कूल जाएंगे। वैसे मतलब मेरे स्कूल में जो है तो जिस दिन सरस्वती पूजा होता था उस दिन जो है खिलाया नहीं जाता था, उसके बाद वाले दिन खिलाया जाता था। तो जो भी हो, हम लोग जाते थे। तो वैसे मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड। तो उसके साथ तो मेरा क्लास 1 से फ्रेंडशिप है, तो अभी भी है फ्रेंडशिप। वो भी फ़ोन करके बात करते हैं, कभी व्हाट्सअप करते हैं। तो हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं क्लास 1 से, और उसके बाद कॉलेज में भी एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तो मतलब स्कूल चेंज हुआ तो वो हम लोगों के स्कूल में जो है क्लास 10 तक था गर्ल्स का, उसके बाद नहीं था 11-12। तो 11-12 जो था वो कोएड था, मतलब लड़का लड़की एक साथ था। और इसके लिए हम लोग जो है वो कोएड में हम लोग दाखिल नहीं हुए, घर वाले पसंद नहीं किया। उसके बाद हम लोग 11-12 भी सेम स्कूल में दाखिल हो गया। तो उसके बाद जो है कॉलेज में भी सेम ही कॉलेज पे दाखिल हुए। तो क्या हुआ कि एक बार हम मतलब तब मैं क्लास 8 पे पढ़ती थी, तो 7 या फिर 8 में। तो 30 रुपीज़ करके लिया जाता था, 25 या फिर 30 रुपीज़ कुछ स्कूल में लिया जाता था, चंदा जो है पूजा का। तो हम लोग देते थे। तो इसने क्या क्या कि हम लोग ने क्या किया कि 30 रुपीज़ जो है उठाना है बोल के जो है जिस दिन खाने का दिन था तो हम लोग मतलब दबा के खाए। तो ये तो मतलब मेरे फ्रेंड को तो कुछ नहीं हुआ, वो तो मतलब वो तो खा गए दबा के। पर मैं जो खाई, मतलब उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, घर में आके वोमिटिंग हुआ। वोमिटिंग बहुत खाई मैं, जो है राइस और क्या था और क्या जो है दम था आलू का, और कुछ ब्रिंजल था, कुछ फ्राई बैंगन जो है फ्राई करके ऐसे। तो ऐसा कुछ जो भी खाना था तो बहुत दबा के खाए हम लोग। तो मतलब उसका कुछ नहीं हुआ, मैं घर में आई तो मुझे वोमिटिंग शुरू हो गया। उसके बाद जो है लूज़ मोशन हुआ। वोमिटिंग लूज़ मोशन होने के बाद जो है बुखार आ गया। तो मतलब वो जो दिन था मेरे लिए, मतलब क्या ही था वो वाला दिन जब मैं खा के आई घर में। तो मम्मी ने कहा तुम क्या पागल हो, हाँ तो मैंने कहा मम्मी को कि हम लोग रेस लगा रहे थे, तो कौन कितना ज़्यादा खा सकता है। तो उसके बाद जो है मम्मी ने बहुत डांटा। तो उसके बाद से मैं ऐसा नहीं करती थी। तो यही कुछ स्टोरीज़ था, स्टूपिडिटी वाला स्टोरीज़ जो है। मतलब ऐसे वो वाला जो खाने वाला ब्लॉग होता है ना, जो दिखाता है कि आदमी ऐसा खा रहा है इतना बड़ा सा प्लेट लेके, इतना बड़ा सा प्लेट लेके। तो मैंने बहुत बार कोशिश किया। ये लोग भी सुनने आए हैं, देखो पागल कर दे रहा है, देखो यहाँ पे। और ऊपर देखो सब कोई बैठ गया है सुनने के लिए, सब कोई बैठ गया है सुनने के लिए। सो जो भी हो, ऐसा स्टोरीज़ हुआ था मेरे मतलब लाइफ में। और तो ये वाला जो है स्टोरीज़ मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो मम्मी ने बहुत डांट दिया था कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये यूट्यूब वाला जब मैं देखती हूँ, जो यूट्यूब में जो लोग खाते हैं, मतलब इतना 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 सा, तो वो वाला मैंने कोशिश किया था एक बार। तो क्या हुआ ना कि कैमरा के सामने बहुत मतलब दबा के मतलब खा रही थी। उसके बाद मतलब वीडियो जो कर रही थी उसमें ही मेरा वोमिटिंग हो गया।
तो उसके बाद जो है वीडियो में ही वोमिटिंग हो गया। उसके बाद वो वाला वीडियो जो है मैंने अपलोड नहीं किया और उसके बाद वो वाला वीडियो डिलीट कर दिया। मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ मैं बनाऊंगी चैनल में कि खाने वाला, हाँ अच्छे से खाएंगे, पर मेरे पति मुझे बोलते तुम्हारा लीवर जो है मुर्गी का है, एकदम मुर्गी वाला लीवर, इतना छोटा सा लीवर है, तो ज़्यादा तुम उसमें मतलब डालने की कुछ कोशिश मत करो, जितना खा सकते हो उतना ही खाओ। तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। मैं मतलब खाती हूँ तो वो कुछ देर बाद खा सकती हूँ, मतलब इतना सा अभी खाया तो 1 घंटे बाद थोड़ा सा खाया। जो जो लोग मतलब सभी कोई क्या करते हैं, एक ही टाइम में इतना सा अगर खाते हैं तो वो जो इतना सा खाना होता है वो मैं पार्ट खाती हूँ। इतना सा खाया, फिर हजम हुआ, थोड़ा सा पेट हल्का हुआ, फिर इतना सा खा सकती हूँ, ऐसे करके। तो एक साथ में ज़्यादा नहीं खा सकती। कभी भी मैंने फुल प्लेट बिरयानी जो है वो मैं कभी नहीं खाया अकेली। तो हम लोग जब भी बिरयानी मतलब खाने जाते हैं बाहर तो एक ही प्लेट लेते हैं, क्योंकि मेरे पति को पता है कि मैं कितना खा सकती हूँ, मैं इतना खा सकती हूँ। तो वो इसलिए हाफ़ करके हम लोग खाते हैं। और अगर एक्स्ट्रा लगता है तो हाफ़ प्लेट जो है फिर वो मंगवा लेते हैं। पर मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ, बहुत मैं मुझे मतलब वोमिटिंग आ जाता है बहुत। और वो भी इतना सा भी मैं बिरयानी खाती हूँ तो भी कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, मतलब बिरयानी खाया फिर कोल्ड ड्रिंक्स खाया, बिरयानी खाया फिर कोल्ड ड्रिंक्स खाया, ऐसे करके खाती हूँ। तो बिरयानी से याद आया, मतलब जो लव रिलेशन पे जब आए, जो तब मैं हस्बैंड जो तब तो मेरा ये बॉयफ्रेंड था, मेरा पति नहीं बना था, जो भी हो। तो इनके साथ जब मैं जाती थी बाहर दूर, तो ये ना प्लान कर लेते थे। क्या प्लान होता था कि जो दुर्गा पूजा होता है ना 4 दिन का होता है, तो पहला वाला दिन जो है उसको षष्ठी बोलते हैं। तो उसमें ये बोलते थे कि इस दिन हम चाउमीन खाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है। इसके बाद वाले दिन जो है उसको सप्तमी बोलते हैं, तो उसमें ये बोलते कि हम ये इस दिन पे हम लोग रोल खाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर अष्टमी जो होता है ये वाला दिन पे ये क्या खाते थे, हम लोग नवमी में खाते थे। नवमी का जो दिन था वो हम लोग बिरयानी इस दिन खाते थे। तो अष्टमी में शायद हम लोग कुछ राइस फाइस कुछ खाते थे दुकान में। तो ये जो है ये ऐसे मतलब प्लान कर लेता था कि किस दिन पे हम क्या खाएंगे। और मैं जब भी जाती थी इनके साथ घूमने तो ये मुझसे कभी भी कुछ भी मतलब कुछ भी अगर मैं खाती हूँ कुछ भी तो मुझसे पैसा नहीं लेते, तो मुझे बहुत ख़राब लगते थे। मतलब जो भी मम्मी, और जब मम्मी ने जब मान लिया हम लोगों का रिलेशन, तो उसके बाद मम्मी जो है इसको भी जो है पूजा के लिए हाथ में पैसा देते थे, मुझे भी देते थे। मतलब मुझे 100 रुपये, इसको 100 रुपये, ऐसे देते थे। तो मतलब इनको भी मतलब अपने बच्चे की तरह ही देखते थे। जब मतलब इन मम्मी जब स्वीकार कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, हाँ अभी तो बच्चा है, अभी एक साथ रहने दो, पढ़ने दो, फिर आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो ये जब आते थे घर में तो बहुत मतलब बात करते थे, मम्मी खाना बना के देते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, तो ये जो है जो पॉकेट मतलब मम्मी मुझे 100 रुपये देते थे पूजा में, तो इनके हाथ में भी देते थे। और ये मेरा तो 100 रुपये का 100 रुपये ही रह जाता था एकदम पूरा। और पर ये जो है ये पूरा मतलब खर्चा जो है करते थे। इसका मतलब कुछ लगता था शायद मतलब कि क्यों मैं इससे लूँ, लड़की है या फिर पता नहीं क्या, क्यों नहीं देते थे। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करती थी कि क्या मैं आइसक्रीम एटलीस्ट ख़रीदूँ। तो बहुत मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद शायद ख़रीदने देते थे। तो यही था स्टोरीज़। तो आज का स्टोरीज़ जो है इतना ही। तो अगर कुछ भी याद आया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो थैंक यू गाइस। अभी देखो पतंग उड़ रहा है, कल 15 अगस्त है, यहाँ पे पूरा आसमान पे पतंग है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ पतंग गिर रहा है। तो मैं हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट की कि कल के डेट पे
पतंग उड़ाने के लिए, तो उन्होंने मना किया क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाएंगे, उनका कुछ अपना कुछ काम है। और उन्होंने कहा कि ये बैड हैबिट है, अगर एक बार फिर से नशा आ गया पतंग उड़ाने का तो मतलब शायद मैं छत पे ही रह जाऊँ, ऑफिस भी ना जाऊँ पतंग उड़ाने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं बाप रे बाप, ऐसा मत कीजिए। तो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि मैं पापा को ले आऊँगी, तो पापा को बोलूँगी कि पतंग उड़ाने के बाद मुझे देने के लिए, तो मैं उसके बाद ऐसे ऐसे करके खींचूँगी, क्योंकि मुझे उड़ाना नहीं आता है। तो पापा जो है, मामा घर हम लोग जाते थे, मामा घर मतलब मामा घर को क्या बोलते हैं उसको, नानी का घर बोलते हैं ना, नानी का घर जाती थी। तो नानी के घर में छत था, 2 तला में घर था और 3 तला में छत था। छत के ऊपर पापा उठते थे और उठने के बाद वहाँ पे पतंग उड़ाते थे, तो हम भी उठते थे ऐसे। मतलब सीढ़ी नहीं था वहाँ पे, जो है जो वो बोलते हैं क्या था वो, दीवार में ऐसे 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 करके उठने के लिए कुछ जगह रखा था। तो पकड़ पकड़ के जो है हम लोग उठते थे ऊपर। तो उठने के बाद बैठे रहते थे, और जब पतंग उड़ाने के बाद देते थे तो बहुत भारी लगता था, बहुत भारी, मतलब इतना भारी, मतलब क्या ही मैं इसको पकड़ूँ। हाँ, बहुत भारी होता था, और ऐसे ऐसे जो पतंग जो है वो नीचे गिर जा रहा था। सो उसके बाद पापा फिर से ऐसे 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 करके उड़ाते थे, फिर मेरे हाथ में देते थे। और कागज़ वाला जो है पतंग बहुत भारी होता है, प्लास्टिक वाला पतंग उतना भारी नहीं होता है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है। तो प्लास्टिक वाला जो है पतंग बहुत हल्का होता है, वो इजी होता है। तो थैंक यू गाइस मुझे इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अगर कुछ भी मुझे कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मेरे लाइफ में बीत गया है, अगर मुझे याद आता है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी अगले दिनों पे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।